आजकल तो लोगों के पास जितना है उससे ज्यादा मांगते हैं। बेटा बड़े पद पर है, बड़ा काम करता है, तो और ज्यादा पैसा मांगता है। क्यों जी? मांगने से क्या होगा? धन्ना सेठ हो जाओगे। मंदिर के बाहर जो पैसे मांगते हैं वो भिखारी होते हैं, और जो दहेज मांगते हैं वो भिखमंगे होते हैं। वो कौन होते हैं? भिखमंगे। आप में से कितने हैं भिखमंगे बताओ, जिन्होंने दहेज ले लिया है? मत लेना मेरी मां। अपने बेटों को इतना योग्य बनाना, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने बेटों को इतना योग्य बना दो कि लड़की के बाप के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। और ससुर और दहेज देने वाला तुम्हें क्या देगा? तुम में काबिलियत है, कमा लो। क्या मांगते हो भिखमंगों की तरह? ससुर जी गाड़ी दे दो। तुम्हारे बाप में तो दम थी नहीं गाड़ी देने की, तुम्हें ससुर से मांग रहे हो भीख। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? डूब मर जाओ पानी में। अपने बाप से कहो कि बाप तुम गाड़ी दिलाओ। बाप में तुम्हारे तो दम ही नहीं है, ससुर दिलाए तुम्हें गाड़ी। गाड़ी में घूमना है तो अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी लो। ससुर की गाड़ी में घूमोगे तो गाड़ी ससुर की रहेगी, तुम ड्राइवर कहलाओगे, सिर्फ ड्राइवर। इससे तुम्हारा स्टेटस कोई हैवी हाई नहीं होने जा रहा। इसलिए जितना चादर है उतना पांव पसारो, जरूरत से ज्यादा डिमांड ना करो। मांगना अच्छा नहीं है। पैसे कमाओ, अपने बल से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। गाड़ी खरीदो, अपने बल पर खरीदो। मांगने से क्या है साहब? मैं मांग कर 56 भोग खाऊं, उससे अच्छा है अपनी मेहनत की नमक रोटी खाऊं। मेहनत की नमक रोटी अच्छी है, मांगे 56 भोग अच्छे। लोगों से कह रहा हूं, सुनिएगा। एक लड़की का पिता अपनी बेटी का विवाह तय करता है। सही वक्त पर बारात आती है। मंडप के नीचे शादी की रस्म चल रही थी कि अचानक लड़का बोल पड़ा कि मुझे तो कार चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बड़ा सामान्य घर से था, 10-20 हजार की नौकरी करता था, छोटा सा घर था, एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। शादी हो रही थी, लड़का मचल गया, मुझे तो कार चाहिए। बेचारा लड़की का बाप बोला, दामाद जी हमारी आपसे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, हम गाड़ी कहां से दे दें? नहीं, हमें दो, वरना हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। अब लड़की का बाप बेचारा क्या करे? उसे लगे कि मेरी बेटी की बारात मंडप से लौट जाएगी तो समाज में बड़ी नाक कटेगी, मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन? बेचारा बाप अपना घर उसने गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखा, और घर गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे उसने गाड़ी सवेरे खरीदी। उस गाड़ी पर वो लड़का बैठकर गया, लड़की विदा हुई। बाप तो बाप है, क्या करता बेचारा? घर ही उसने रख दिया, गिरवी दे दिया, गाड़ी दी। 8-10 लाख की गाड़ी उसकी औकात के अनुसार खरीद कर उसने दे दी। अब गाड़ी पर वो लड़का गया। एक दिन वो लड़का बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। तो पत्नी बोली, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। वो तो बस दहेज की गाड़ी थी, तेज चलाई जा रहा। सामने एक भिखारी आ गया, अपाहिज, एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके चल रहा था। बीच सड़क में आ गया, वो सड़क पार कर रहा था। अचानक गाड़ी आ गई, ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। साहब गाड़ी से निकले और भिखारी से बोला, क्यों रे भिखारी हो, तुम कमा के खा नहीं सकते? जब देखो कटोरा लिए घूमते रहते हो। वो सड़क पार कर रहे थे, अंधे हो गए हो, देख नहीं सकते? अभी एक्सीडेंट हो जाता, तुम मर जाते मेरी गाड़ी के नीचे आकर। क्या कमा कर खा नहीं सकते? उस लड़की ने, उसकी पत्नी बाहर आई, 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया और कहा, भैया आप जाओ। पति बोला, क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को 100 रुपए देने की?
उस लड़की ने कहा अपने पति से, स्वामी जी ये अपाहिज, इसका भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि इसका एक पांव टूट गया है, अपाहिज है। अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि अपाहिज है। आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी आपने मेरे पिता से भीख मांगी। क्या ये भिखारी हैं? क्या आप भिखारी नहीं हैं? जिन्होंने मंडप के नीचे गाड़ी मांगी, क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या ये भिखारी है? अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, पांव नहीं है इसका, टूट गया, तुम्हारे तो दोनों हैं। लड़की की बात सुनकर उसका दुल्हा, उसका पति पानी पानी हो गया। साहब जब जीवन में पैसे कम कमाना, थोड़ा इज्जत कमाना, सम्मान कमाना, मेहनत की रोटी खाने की आदत बनाओ, बेईमानी की रोटियां खाने की आदत छोड़ दो। इसलिए मैं हर माँ से, हर बाप से प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को, खासकर अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें दहेज लेना ही ना पड़े। अरे संस्कारी योग्य लड़की लेकर आओ, तुम में काबिलियत होगी, तुम करोड़ों कमा लोगे, और काबिलियत नहीं है तो कोई करोड़ों दे भी दे तो तुम बर्बाद कर दोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, हमारे यहाँ कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का अर्थ है कि बेटा नालायक है, चाहते हैं उत्तर दो क्या? नौकर? आजकल 100 में से 99 माँ बाप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं। जो पढ़ाई तुम्हारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से केवल नौकर बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नौकर बनाने की पढ़ाई है। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या बनाते हैं? नौकर। अच्छा बताओ, नौकर बनना सही है या मालिक बनना सही है? अपने बच्चों से कह दो कि पढ़ लिख कर नौकर ना बने, बल्कि इतना पढ़ो बेटा कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? बेटा बताओ कौन बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला या देने वाला? जोर से, नौकरियां जोर से, जोर से। तो आप क्या बन रहे हैं? लेने वाले। लेने वाले बनोगे तो सारी जिंदगी नौकर कहलाओगे, चाहे वो IAS IPS ही क्यों ना हो, वो भी नौकर ही हैं। जरूरत है तो आपको मालिक बनने की। यदि देश मालिक बनने की तरफ चल पड़ा तो व्यापार करो, 4 नौकर 10 नौकर आपके घर पर होने चाहिए। आप नौकरी ना करो, 20,000 50,000 की नौकरी आप देने वाले बने। और ये पॉसिबल है। सोचो कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, इन लोगों ने भी तुम्हारी तरह सोचा होता कि हमें 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो ये भी आज नौकर होते, पर इन्होंने नौकरी लेने का मन नहीं बनाया। इन्होंने अपने दिमाग को नौकरी लेने में नहीं उलझाया, इन्होंने अपने दिमाग को नौकरियां देने में लगा दिया। तो देखो